हुआ था? आपने अपनी आंखों से क्या देखा था उस वक्त? कैसा मंजर था? क्या हो रहा था? लोग क्यों भागने लग गए थे? क्यों एक दूसरे के ऊपर से गुजरकर अपनी जान बचा रहे थे? ऐसा मानते हैं ये लोग, बाबा की गाड़ी छू लेंगे, बाबा जहाँ से निकलेंगे वहाँ से धूल उठा के निकालेंगे, जैसे पता नहीं पारस पथरी है, पता नहीं क्या है कि जो कि सोना हो जाता है। ये चीज अंधभक्ति है, अंधभक्ति में नहीं रहना चाहिए। बाबा निकले हैं, वैसे ही पब्लिक आधी उधर से जा रही है रास्ते से, आधी जो यहाँ पे थी वो इधर भागी है, आधी पब्लिक यहाँ पे गिरी है, आधी पब्लिक इधर गिरी है। सड़क पर गिरी? जी जी, सड़क से नीचे, सड़क से नीचे दूसरी तरफ गिर गई थी। मैं भोगांव से लौट रहा था, वहाँ चल रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, लेकिन वहाँ एक ऐसा हादसा नहीं हुआ। यहाँ जो हादसा हुआ है इसमें ये बाबा दोषी है, बाबा बहुत ही बदमाश है, इसको दंड दे योगी आदित्यनाथ से मेरा अनुरोध है, इसका एनकाउंटर किया। हाथरस का फुलरई गांव, जहां पर बाबा साकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ मची और यहां पर लाशों की बौछार देखने को मिल रही थी। मंगलवार दोपहर को यह घटना घटी जब लोग सत्संग से बाहर निकल रहे थे, बाबा यहां से निकल रहे थे, जो लोग यहां बता रहे हैं, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागे और उनके चरणों के धूल को स्पर्श करने के लिए भगदड़ मची। लोग भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे और अचानक ऐसी भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे को रौंदते हुए यहां से निकलने की कोशिश करने लग गए। हम आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये वो द्वार है, वो गेट है जहां से लोग अंदर जा रहे थे। बाबा के सत्संग में आए हुए लोग अंदर जा रहे थे, सत्संग में शामिल हुए थे, और एकमात्र गेट जहां से एंट्री भी और एग्जिट भी, और उस गेट को भी आप देखिए, ये गेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं यहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनके प्रवेश और उनके निकासी का द्वार जो है वो कितना छोटा सा है, आप जरा अंदाजा लगाइए। और भगदड़ तो मचनी ही थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, फुलरई गांव और आसपास के जिले जो यहाँ के हैं, वहां से भक्त आए हुए थे इस बाबा के इस सत्संग में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि वो अनुयायी हैं, उस बाबा में ईश्वर देखते हैं, इसलिए आए हुए थे। लेकिन अचानक कल यहाँ पर 121, जो अभी तक सरकारी आंकड़ा बताया गया है, 121 लोगों की मौत हो गई। उसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि इनके सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी आते थे, और बहुत सारे यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जो इस वक्त यहाँ पर थे। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, सोनू ठाकुर हूँ मैं। आप थे कल यहाँ पर? मैं यहाँ पर था, और ये सब झूठी अफवाह है भाई। मैं ये मीडिया वाले भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इन्होंने मेरी बात को सुना है। भाई ये सिर्फ एक झूठी अफवाह है। 120 130 आदमी नहीं थे, 350 से ज्यादा मौत मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखी है, और 500 आदमी एडमिट हैं। ये बात मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, वरना मैं दिखा के लेके आ सकता हूँ आप सभी को। अभी मैं 3 बच्चों को गढ़वा करके आया हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस में ही गाँव सोखना के हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों को मैं गढ़वा करके आया हूँ ITO ऑफिस नाले पर। ये मेरे सामने की बात है, कोई भाई झूठी अफवाह ना फैलाए। 120 नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी गलती ना तो प्रशासन की है ना सरकार की है, गलती है सिर्फ बाबा की। और जो इस बोर्ड पर नाम लिख रहे हैं अध्यक्षों के, जिन्होंने ये बुलाया था, वो इसके जिम्मेदार हैं, कमेटी जिम्मेदार है। और ये सिर्फ एक ढोंगी बाबा था, सिर्फ एक झूठी अफवाह है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, और इससे मेरा आगे कोई मतलब नहीं है। एक चीज बताइए, कल जब सत्संग यहाँ पर हो रहा था, आप मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था यहाँ। आप सुनने के लिए आए थे? मैं क्यों सुनने के लिए आऊंगा? मैं नहीं सुनता भाई, मैं जाति से ठाकुर हूँ, और मेरा वैसे सभी से भाईचारा है। मैं जाटवों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जाटव समाज के भाइयों से, भाई ये सिर्फ ढोंगी था, मेरा कुछ नहीं गया, मेरा एक भाई भी नहीं मरा। आप सभी के माँ बहन गई है, मुझे थोड़ा उसमें दुख हुआ है, और इसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो भाई अपनी आंखें खोलो। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हुआ था कल दोपहर? ऐसा क्या हुआ था कि भगदड़ मच गई थी? क्योंकि आप कह रहे हैं यहीं पर थे। जी, आप यहाँ पर थे? जी, मैं 500 मीटर यहाँ था। मेरा गांव रतिमार पर है, नाम है कृष्णा यादव। जी, जो है सत्यता बताऊंगा। मैंने सुबह हमारे इंटरव्यू दिया था, और मैं कहना चाहूंगा शासन प्रशासन की इसमें चूक है। मैं कहूंगा दावे के साथ, मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है, चौराया है मेन, एटा और सिकंदराव के बीच में। यहाँ से रोड डाइवर्ट भी हो सकता था। जिस समय ये हुआ है हादसा, यहाँ से बाबा का काफिला निकला, जनता भागी है, पूरा रोड चौक था। ये जो भी एम्बुलेंस आई है वो काफी देर में आई है, जब तक आदमियों की मृत्यु हो गई।
शासन प्रशासन को देखना चाहिए। जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 50,000 की परमिशन दे रहे हो, 3 लाख आदमी आ रहा है, तो ये गलती प्रशासन की नहीं है, किसकी है? एक चीज बताइए, आप यहाँ पर अगर मौजूद थे, एक चीज बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करो। एक चीज बताइए, आप यहाँ पर अगर मौजूद थे तो क्या हुआ था? आपने अपनी आंखों से क्या देखा था उस वक्त? कैसा मंजर था? क्या हो रहा था? लोग क्यों भागने लग गए थे? क्यों एक दूसरे के ऊपर से गुजर कर अपनी जान बचा रहे थे? ऐसा मानते हैं ये लोग, बाबा की गाड़ी छू लेंगे, बाबा जहाँ से निकलेंगे वहां से धूल उठा के निकालेंगे, जैसे पता नहीं पारस पथरी है, पता नहीं क्या है कि जो कि सोना हो जाता है। ये चीज अंधभक्ति है, अंधभक्ति में नहीं रहना चाहिए। तो कि जैसे ही बाबा निकले हैं वैसे ही पब्लिक आधी उधर से जा रही है रास्ते से, आधी जो यहाँ पे थी वो इधर भागी है, आधी पब्लिक यहाँ पे गिरी है, आधी पब्लिक इधर गिरी है, सड़क पर गिरी? जी जी, सड़क से नीचे, सड़क से नीचे दूसरी तरफ गिर गई थी, और आधी पब्लिक यही गेट के पास। जी 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 जी, यहाँ पे डेड बॉडीज यहाँ पर? जी 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 जी, यहाँ से उठवा के डलवा के भिजवाई है। एटा भी गई है और कासगंज भी गई है, हाथरस भी गई है। कुछ बाबा की तो और भी सत्संग की सभाएं इस तरह की होती थी, तो वहाँ इस तरह का कभी माहौल नहीं हुआ? यहाँ अचानक क्या हो गया? बाबा 13 साल पहले यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे हुआ था, 13 साल पहले, ये 13 साल बाद है। 13 साल पहले भी ऐसे हादसा? ये हादसा नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ वहाँ पे, पहले हादसा नहीं हुआ था, लेकिन जो लड़कियां वगैरह जो भी भाग गई वो भाग गई। अब यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन दंड दिया जाए बाबा को। शासन प्रशासन की जो गलती है वो है, सत्यता है, वो होनी चाहिए। जी, क्या आपका क्या नाम है? मैं टीटू शर्मा हूँ। आप यहीं के रहने वाले? यहीं पास का ही रहने वाला हूँ। आपने देखा था कल कैसे? मैंने देखा नहीं था, पर इतना जानता हूँ सत्संग तो कई देखे हैं। इससे पहले बिछमा था मैनपुरी में सत्संग, मैं भोगांव से लौट रहा था, वहाँ चल रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, लेकिन वहाँ ऐसा हादसा नहीं हुआ। यहाँ जो हादसा हुआ है इसमें ये बाबा दोषी है, बाबा बहुत ये बदमाश है, इसको दंड योगी आदित्यनाथ से मेरा अनुरोध है, इसका एनकाउंटर किया जाए। तो लोग तो ये मानते थे ना कि ये चमत्कारी बाबा हैं। इनके यहाँ एक हैंडपंप है, जिस हैंडपंप का पानी पी लेने से लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी, इसीलिए इतनी भीड़ आती थी। आप तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बाबा के लिए ऐसा बोलने लग गए? बाबा ये शुरू से ही ऐसा है, लोग जो कह रहे वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बाबा बहुत शुरू से ऐसा है, ये बचा है कैसे भी करके। मेरे बाबा जी से अनुरोध है योगी आदित्यनाथ से, इसका फटाफट इंतजाम किया जाए और इसका एनकाउंटर किया। इसकी बदौलत ये बाबा था तो क्यों नहीं बचा पाया इनको? भगवान तू बनता है, क्यों नहीं बचा पाया इनको? जो ये मरे हो घायल हैं तो तब तो ये बाबा माने, बाहर रख दे, पानी इनके मुंह में देते, तब माने, जिंदा करते। तू बाबा बाबा कपड़े पहनते, गले में जंटियों की माला डालते, जनेऊ होता महाराज की तरफ से। आपका क्या नाम है? मेरा संजीव शर्मा, दरपुर। और महाराज होते तो मंदिर में पूजे जाते थे, महाराज होते तो इकट्ठे करके यहाँ समाज में लाते, उनका नारायण साकार हरि इनका नाम जो बाद में हो गया, भोले बाबा भी लोग इनको बोलने लग गए। तो आप लोग इनको कैसे जानते थे? क्या आप लोगों ने इनके बारे में सुना था? आप लोगों ने? भोले बाबा थे, हादसा होता था तो उनको अज्ञात आधे घंटे पहले उनको पता चल जाता था, उनको कोई पता नहीं चला था है, और वो चले गए, उनके बाद ये हादसा हो गया। जी, तो ये आप यहाँ के लोगों को सुन रहे हैं कि लोग जो हैं वो काफी परेशान भी हैं, और उनको ये महसूस हो रहा है कि इस तरह की जो सभाएं होती हैं, सत्संग में जो लोग जाते हैं, भीड़ जाती है, और उसमें जो कोई बाबा या प्रवचन करने वाले लोग होते हैं वो प्रवचन करते हैं, वो निकल जाते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की घटना घटती है तो जो शिकार होते हैं इस तरह की घटना के वो आम लोग होते हैं। मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं कि ये देखिए, अभी क्योंकि बारिश हो गई है इसलिए यहाँ पर पानी आपको नजर आ रहा है और कीचड़ भी है बहुत ज्यादा, लेकिन कल यहीं पर लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लाशें यहाँ पर बिछी हुई थी, क्योंकि गेट से निकलकर गाड़ी के पीछे लोग भागे थे बाबा के पीछे। और बताया जा रहा है कि ये भी जानकारी मिली है कि दरअसल जो बाबा के सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने धक्का मुक्की की, उसके बाद भगदड़ मची, कीचड़ भी यहाँ पर थी, पानी की बौछार की गई थी तो कीचड़ थी, तो कुछ लोगों के पैर फिसले, उसके बाद लोग एक दूसरे के साथ टकराते चले गए, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग एक दूसरे से टकराते हुए अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। और यहाँ से निकलने के बाद जब बाबा की गाड़ी इस सड़क से देखिए, इस रास्ते से जब निकलती है और दूसरी तरफ जाती है, ये इस रास्ते से होते हुए बाबा की गाड़ी आगे निकल जाती है, लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। तो जो यहाँ भगदड़ मस्ती है उसमें जो लोग घायल होते हैं, जिनकी मौत होती है, वो इस सड़क के साथ साथ बगल में जो खेत दिखाई दे रहा है वहां पर लोगों की डेड बॉडीज मिली, जख्मी लोग मिले, और ये पूरी सड़क जो है वो लाशों से बिछी हुई थी, जिसका मंजर पूरे देश ने देखा, जिस मंजर ने पूरे देश को
दहला दिया। ये दरअसल आप देखेंगे तो बहुत व्यस्त हाईवे भी है, हालांकि ट्रैफिक को रोका गया था। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ट्रैफिक को अगर रोक कर रखा जाता, जो भीड़ आ रही थी इस सत्संग के लिए, उस भीड़ को अगर रोक कर रखा जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती। जबकि 80-85 हजार बताया जा रहा है कि परमिशन जो लिया गया था आयोजकों की तरफ से कि 80 से 85 हजार लोग यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन लोगों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो गई थी और उसको काबू करने के लिए न प्रशासन की तरफ से न पुलिस की तरफ से यहाँ पर उतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि बाबा के जो सुरक्षा कर्मी, बाबा की जो सेना है, वही पूरी व्यवस्था देखती थी। 3 तरह की उनकी सेना है, एक महिला सेना जो पिंक में रहती है, एक सफेद सेना जो यहाँ पर सभा में बैठने, समागम में बैठने वाले लोगों की व्यवस्था देखते हैं, और इसके अलावा एक ब्लैक सेना जो बाबा के इर्द गिर्द रहते हैं, जो बाबा की सुरक्षा और बाबा से मिलने आने जाने वाले लोगों के को चेक करते हैं, उनकी सुरक्षा देखते हैं। तो ये 3 तरह की सुरक्षा सेना बाबा लेकर चलते हैं और इनकी संख्या 10,000 के आसपास है। लेकिन कल यहाँ बड़ी घटना हुई हाथरस में, और जिसकी वजह से 120 से ज्यादा तो अभी सरकारी आंकड़े हैं। लोग बता रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आंकड़ा और भी बड़ा है। 300 के करीब लोगों की मौत हुई है। महिलाएं ज्यादा हैं उसमें, बच्चे उसमें ज्यादा हैं और महिलाएं ज्यादा हैं। अच्छा, आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं जिन्होंने अपना किसी को खो दिया है? नहीं, यहाँ के नहीं है, बाहर के ही है। सब बाहर के लोग? हाँ जी, बाहर के लोग हैं। इस गांव के लोग नहीं आए थे यहाँ सत्संग? आए थे, लेकिन यहाँ का कोई नहीं है। हाँ जी। अगर इतनी बड़ी भगवान होते तो अपने द्वार पे पुज रहे होते, यहाँ क्यों आते? ऐसे मारे मारे क्यों घूमते? इतनी बड़ी भगवान होती तो ऐसे भगवान यानी कितने घूमते रहते हैं। ये तो ठगिया हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। ऐसे भगवान होते तो यहाँ क्यों आते? अगर भगवान है तो ये जो मर गए इनको जिंदा करके दिखाएं तो हम जानते हैं हाँ भगवान है। इनको मरने नहीं देते अपनी भीड़ में। ये ऐसा इधर से जो जनता आ रही थी पहले से, बाबा की गाड़ी पीछे चल रही है, आगे से जनता भाग रही है, भीड़ ज्यादा ही, इसलिए उन्होंने जो गार्ड खड़े थे यहाँ बन गए, उन्होंने पानी की बौछार करी उनके चेहरों पर, पूरे चेहरा खराब कर दिए सब, और वो गिर गए वहां से, और गिर गए खुद के। फिर तो बाकी यही नहीं पता चला कितना पानी मार रहे हैं साले उन्होंने, और कितना किया गया। जनता पूरी खत्म उन्होंने करी है। गार्ड के जो गार्ड है जो बाबा के, इसके लिए बाबा की जो सेना है, उनकी जो सुरक्षा, उसी ने सब उन्हों की गलती है, किसी की गलती नहीं है, सब पूरी सेना की गलती है। बेचारे बच्चे गिर गए, खुद गए, महिलाएं बेचारी रो रही है, चिल्ला रही, लेकिन सुन नहीं ना, वो गाड़ी लेके चला गया और गार्ड उनके पानी मारते रहे उनको निकालने के लिए। पूरी गलती सर बाबा के, ढोंगी बाबा की है। ढोंगी बाबा के जिनके वो है इनके साथी, सबकी इनकी है। तो स्थानीय लोग या जो चश्मदीद यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, उनके मुताबिक ये सारी जो गलती है वो बाबा की सेना, जिन्होंने पानी की बौछार की ताकि बाबा के लिए रास्ता बनाया जा सके, और उसी बौछार की वजह से यहाँ पर कीचड़ हुआ और कीचड़ में लोग फिसलते चले गए। उसके बाद एक के ऊपर एक लोग एक दूसरे को रौंदते चले गए, लोगों की मौत होती चली गई।